आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हैंड ऑन एक्सरसाइज 4 का सोल्यूशन। इस एक्सरसाइज में गेस्ट पोस्ट करना सीखेंगे और देखेंगे कि आप किस तरीके से बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली ऑफ की जैसी की एक्सरसाइज है ये, जिसमें हमें गेस्ट पोस्ट की जो अपॉर्चुनिटीज हैं उसके ऊपर काम करना है। ठीक है, हम ईमेल पे लिखेंगे और साथ में इससे रिलेटेड लिंक बिल्डिंग को भी चेक करेंगे। कैटेगरी हमारी इन्होंने जो लिंक बिल्डिंग के लिए दी है वो दी है टेक्नोलॉजी। कहते हैं यू आर कंप्लीट रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क। आपको ये टास्क कंप्लीट करना है। 5 टास्क है, एक एक करके टास्क बताती हूँ और एक एक करके उनके सॉल्यूशन बताती हूँ। अच्छा देखो, पहला टास्क है यूज गूगल सर्च ऑपरेटर टू आइडेंटिफाई वेबसाइट दैट पब्लिक टैग रिलेटेड गेस्ट पोस्ट। अब आपको पता है कि गूगल के जो ऑपरेटर्स होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसके अंदर हम प्लस का यूटिलाइजेशन करते हैं ना। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आ जाएंगे गूगल पे, और गूगल पे आने के बाद हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी की गेस्ट पोस्ट चाहिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी हमने यहाँ पे मेंशन किया। इसके बाद हमने ऑपरेटर लगाना है, तो ऑपरेटर में हम प्लस लगाएंगे और प्लस लगाने के बाद अब देखो इसने खुद ही लिख दिया यहाँ पे राइट फॉर अस। अगर आप चाहें तो आप यहाँ पे गेस्ट पोस्ट भी लिख सकते हैं, बट हम यहाँ पे सिंपल राइट फॉर अस लिखेंगे। ठीक है, तो हमने सबसे पहला काम यहाँ पे यही करना है कि इस तरीके से इसको कंसीडर करना, और कंसीडर करने के बाद इसका एक अदद हम ले लेंगे स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हमने यहाँ से लिया इसका एक अदद स्क्रीनशॉट, इसको सबमिट करा दिया पहले टास्क में। पहला टास्क हो गया। दूसरा टास्क है सिलेक्ट द रेलेवेंट वेबसाइट एंड एवेलुएट इट डोमेन अथॉरिटी एंड स्पैम स्कोर। ठीक है, हमने क्या करना है कि अब हमने अपनी वेबसाइट के लिए एक डोमेन अथॉरिटी यहाँ पर जो है वो देखनी है उसकी, और स्पैम स्कोर देखना है। डोमेन अथॉरिटी एटलीस्ट 20 होनी चाहिए और स्पैम स्कोर जो है वो 20 से बिलो होना चाहिए। अब मैं एक चीज और आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ, ये कि आपने ऐसी वेबसाइट लोकेट करनी है जो कि राइट फॉर अस, कंट्रीब्यूटर और कॉन्टैक्ट पेज की सबमिशन गाइडलाइंस को मेंशन करते हैं। इनके दूसरा और तीसरा टास्क जो है ना वो हमने थोड़ा सा मिला के देखना है। तो हम यहाँ पे पहले वेबसाइट्स को ओपन करते हैं। कुछ कुछ वेबसाइट्स आ रही हैं हमारे पास, तो हम इन वेबसाइट्स को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। और ओपन करने के बाद जो है वो हम देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या चीजें, और इसका डीएपीएबी जो है वो हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, इसके अंदर जो है वो हमें आसानी से डीएपीए मिल जाएगा। मुझे वैसे भी नजर आ रहा है कि कौन सी वेबसाइट पे डीए वगैरह लिखा है, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए इसको ओपन कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मेरे पास एक एक्सटेंशन की होती है मोज बार की, मैं जरा उसको भी ओपन कर लूँ और हम यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास जो है वो वर्किंग करी। इसका डोमेन ओवरव्यू हम यहाँ से चेक करते हैं, अगर यहाँ से आ जाता है, वरना हम डायरेक्टली चेक कर लेंगे, कोई मसले की बात नहीं। ठीक है, तो एक वेबसाइट यहाँ पे खुल गई है ये। अगर हम इसको देखें तो इसमें इन्होंने अपना जो है ईमेल भी दी हुई है, इसमें इन्होंने बाकी की चीजें भी दी हुई है और बताया हुआ भी है कि आपको 2 बैकलिंक्स देंगे जो कि यहाँ पे नॉन फॉलो होंगे। ठीक है, दूसरी वेबसाइट पे चलते हैं। यहाँ पे राइट फॉर एसेस के लिए इन्होंने सबमिशन से रिलेटेड डिटेल्स वगैरह बता रखी हैं, अपनी ईमेल भी दे रखी है, तो आप इस वेबसाइट का भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तीसरी वेबसाइट है, यहाँ पे इसको देख लेते हैं। इसके अंदर इन्होंने बस बोला है कि आपने यहाँ पे क्लिक करके सबमिशन करानी है, तो हम इसको छोड़ देंगे। चौथी वेबसाइट पे आते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि इसने क्या चीज बताई है हमें। इसने जो है वो मुझे ईमेल दिया और यहाँ पे इसने इस तरह का कॉलम भी दिया है। तो तकरीबन मेरे पास मैंने 4 वेबसाइट यहाँ पे देख ली, बाकी भी है इंपॉर्टेंट, लेकिन बाद में देखते हैं। अभी हम क्या करते हैं, डीएपीए चेक करते हैं। ठीक है, तो हम उसके लिए सिंपल डीए चेकर का यूज करते हैं। मैं यहाँ पे जो है वो अपना वेबसाइट एसईओ का चेकर यूज कर लूंगी, और साथ में जो है वो स्मॉल एसईओ टूल का जो है वो चेकर यूज कर लूंगी। इससे क्या होगा, इससे मुझे फायदा ये होगा कि इसमें मैं ऑलरेडी एक डोमेन चेक कर सकती हूँ और इसमें मैं एक से ज्यादा डोमेन जो है वो चेक कर सकती हूँ, यानी कि अब तक 5 डोमेन जो है वो मैं चेक कर सकती हूँ। ठीक है, तो हम एक सिंपल काम करते हैं, हम यहाँ से एक एक करके इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं, इंटर करते हैं। दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, इसका यूआरएल कॉपी करते हैं, यहाँ पे इसको पेस्ट करते हैं। तीसरी वेबसाइट है मेरे पास ये, यहाँ पे जाते हैं, इसका यूआरएल जो है वो सिंपल कॉपी करते हैं, और कॉपी करके हम सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, मैंने 3 वेबसाइट का जो है वो डोमेन अथॉरिटी यहाँ पे पेस्ट कर दिया, उसके बाद में सिंपल इसको चेक कर रही हूँ, यानी कि दूसरा और तीसरा टास्क एक साथ मिला के हम यहाँ पे कंप्लीट करें। ठीक है, अब हमने चेक किया तो हमें डीए कितना चाहिए था, इसने हमें बताया था डीए होना चाहिए अबव 20 और स्पैम स्कोर बिलो 20। ठीक है, स्पैम स्कोर तो ये नहीं दे रहा, लेकिन डीए बता रहा है। देखो यहाँ पे साइट से रिलेटेड 35, 42 और 32। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहली साइट का यूआरएल वापस कॉपी करते हैं, इस वाले वेबसाइट एसईओ चेकर में आते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करते हैं,
और सिंपल यहाँ से इसकी अथॉरिटी चेक कर लेते हैं। तो जैसे ही मैंने इसको चेक किया तो यहाँ पे हम इसका स्पैम स्कोर देखते हैं कि इसका स्पैम स्कोर कितना है। इसका स्पैम स्कोर है 48। हमें कितना चाहिए, हमें चाहिए बेसिकली बिलो 20। तो इसका मतलब ये वेबसाइट हमारे किसी भी काम की नहीं है। अब हम दूसरी वेबसाइट पे जाते हैं, जो हमारी दूसरी वेबसाइट थी, हम उसको चेक करते हैं। उसको हम यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उसको अगेन ट्राई करते हैं कि इसका कितना जो है वो स्पैम स्कोर है। तो हम इसको देख लेते हैं। अच्छा, क्रिएट एन अकाउंट करने का बोल रहा है, तो क्रिएट कर लेते हैं, लॉगिन कर लेते हैं। अगर लॉगिन में ऑप्शन दे रहा है तो नहीं दे रहा है, साइन अप करते हैं। कोई मसले की बात नहीं है। साइन अप में हम अपना नाम दे लेते हैं और ईमेल मैं दे देती हूँ यहाँ पे। आप अपने अकॉर्डिंगली दे लीजिएगा, ठीक है, जो भी आपकी ईमेल वगैरह आपकी चीजें हैं। और हम यहाँ पे एक पासवर्ड भी प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देते हैं ताकि हमारा अकाउंट क्रिएट कर दे। अगर चल जाएगा अच्छी बात है, नहीं चलेगा कोई मसले की बात नहीं है। हम जो है वो कोई और सा टूल जो है वो देख लेंगे। हम यहाँ पे लिख देते हैं डीए चेकर प्लस स्पैम और चेक, ठीक है। तो हमें ऐसी वो जो है क्या कहते हैं दे देगा कि जिसमें हम जो है वो देख लें। वेबसाइट दे रहा है यहाँ पे हमारे पास और, तो हम उसको भी ओपन करके देख लेते हैं कि हमें वहां से जो है वो उससे रिलेटेड डिटेल्स मिल जाए, हमें साइन इन नहीं करना पड़े। तो कोई ऐसा प्रॉब्लम की बात हमारे लिए नहीं होगी। एक और वेबसाइट आ गई है यहाँ पे, मैंने इसको पेस्ट किया। इससे हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि हमें जो है वो शो करे यहाँ पे, ठीक है। हम जो है वो इसको ट्राई करके देखते हैं। और हमने यहाँ पे मोज में भी हम आ गए हैं। मोज में भी मैं इसको चेक करके देखती हूँ। बाकी यहाँ पे ना अकाउंट क्रिएट नहीं कर रहा है, इसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है, मुझे आइडिया नहीं किसी तरह का। ये रीडायरेक्ट ही नहीं कर रहा है इसके ऊपर, और ना ही जो है वो चेक कर रहा है कुछ। अगर मैं स्पैम स्कोर वाले में इसको पुट करके देखूं, सिर्फ इसी वेबसाइट पे, ये साइट पे लिखा है स्पैम स्कोर, इस पे से चेक करके देखती हूँ। पहली वेबसाइट पे ही देखती हूँ जिसको यूटिलाइज करी थी ना। अभी ये कैप्चा फिल कर दे। अम, इसमें दे रहा है स्पैम स्कोर इस वेबसाइट का 1%। ब्लू 20 चाहिए तो 1%, ठीक है। 1% आ रहा है, औसम जबरदस्त है यहाँ पे। और इसमें बता रहा है डोमेन अथॉरिटी 36 बता रहा है। इसमें स्पैम स्कोर नहीं बता रहा, कोई मसले की बात नहीं। एक और मेरे पास एक आखिरी वेबसाइट भी थी, मैं इसको भी देख लेती हूँ क्योंकि वन जो है ना वो बहुत कम लग रहा है ना। जो स्पैम स्कोर है वन, वो है तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली सही, लेकिन जो है ना वो बहुत कम लग रहा है। तो मैं एक दफा जो है वो इसको दोबारा से चेक कर लेती हूँ और वेबसाइट को भी, वरना हम जो है वो सिंपल इस वाली वेबसाइट का यूज कर लेंगे जिसका स्पैम स्कोर ऑलरेडी 1 है, ठीक है। इसका स्पैम स्कोर कितना है, इसका भी 1 ही है, ठीक है। इसका कितना है, इसका 1 ही है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, हम यही जो है वो यूटिलाइज कर लेते हैं। मैं यहाँ से मॉस बार को यूज कर रही हूँ, और मॉस बार को यूज करते हुए मैं सिंपल क्या कर रही हूँ, मैं सिंपल यहाँ से इसका ले रही हूँ स्क्रीनशॉट, ठीक है। मैंने यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लिया। इसके अंदर ये आ जाएगा मेरे पास यहाँ पे, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लिया। दूसरे जो है वो हम टास्क के अंदर आए और मैंने दूसरे टास्क में आके इसको पेस्ट कर दिया। तो अब यहाँ पे दोनों चीजें हो गई। डोमेन अथॉरिटी जो है वो हो गई हमारे पास अबव 20, और स्पैम स्कोर बिलो 20 यानी कि 1, 35 और 1 हमारे पास कंप्लीट हो गया। कहते हैं लोकेट करें वेबसाइट पे, राइट फॉर अस, कंट्रीब्यूट या कॉन्टैक्ट पेज की सबमिशन गाइडलाइंस जो है वो देखें, ठीक है। तो अब हमने ये दूसरी वाली वेबसाइट यहाँ पे चूज की है, जो कि ये टेक डॉग्स वाली है, ठीक है। ये वाली वेबसाइट अब मैंने यूज किया। मैं बाकी सारी एक्स्ट्रा वेबसाइट जो है वो बंद कर देती हूँ। एक्चुअली तीसरी वेबसाइट है टेक क्लिक वाली, ठीक है। ये वाली वेबसाइट अब हमने यहाँ पे चूज की है, तो हम इस वेबसाइट पे आ जाते हैं। इसका राइट फॉर अस यहाँ पे कुछ इस तरीके से, तो हम जो है वो इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, उसको सबमिट कराएंगे अपनी एमएस वर्ड की फाइल के अंदर। इसके साथ साथ नीचे जाके देखेंगे और क्या बता रहा है। यहाँ पे कंट्रीब्यूशन से रिलेटेड कुछ डिटेल्स दे रहा है। इन डिटेल्स का भी हम थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लेंगे और इसको भी हम सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। अच्छा, ये तो मैं भूल गई थी कि यूआरएल के साथ स्क्रीनशॉट लेना होगा ना। यूआरएल भी तो दिखाना है कि हम वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। ये आ गया यहाँ पे दूसरा स्क्रीनशॉट इस टास्क में। और इसके बाद जो है वो यहाँ पे आ गया बाकी इसका ये वाला स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अब हम यहाँ से एक स्क्रीनशॉट और ले लेंगे
और इसको भी हम जमा करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। ठीक है, तो ये वाला स्क्रीनशॉट भी मेरा लग गया तीसरे टास्क में। इसमें बेसिकली आपने राइट फॉर अस के अंदर जाना था और जाके कंट्रीब्यूशन या कॉन्टैक्ट पेज की सबमिशन गाइडलाइन देखनी थी। तो सबमिशन गाइडलाइन ना ये इन्होंने दी हुई, देखो, वी एक्सेप्ट ओनली पब्लिश 100% ओरिजिनल एंड यूनिक कंटेंट दैट हैज नेवर बीन पब्लिश एंड ऑल दैट ना। तो ये आपने जो है वो देखना है। अगला टास्क है यहाँ पे कि गैदर करो अप्रोप्रिएट ईमेल एड्रेस गेस्ट पोस्ट के लिए। ठीक है, तो वो भी इन्होंने यहाँ पर दे रखा है, जो कि ये रहा डिजिटल क्लिक 2.com.co.uk। ठीक है, तो हम इसका भी एक अदद ले लेंगे स्क्रीनशॉट और इसको भी हम सबमिट करा देंगे एमएस वर्ड की फाइल में। लिख भी सकते हो अगर आप यूआरएल लिखना चाहो, स्क्रीनशॉट लगा दो, इतना मसला नहीं है। आखिर में हमने क्या करना है, गेस्ट पोस्ट हमने आखिर में करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लो, नेम है, ईमेल एड्रेस है, सब्जेक्ट है और मैसेज आप वो यहाँ पे जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। पहले हम खुद यहाँ पर एक ईमेल एड्रेस लिख लेते हैं और फिर हम जो है वो क्या करेंगे, इसको वहां पर भी सबमिट करा देंगे। ठीक है, तो हमें सबसे पहले जो अपनी ईमेल लिखनी है, तो किसी की ईमेल को लिखने के लिए सबसे पहली चीज लिखी जाती है सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने सब्जेक्ट लिखा, इसके अंदर हमने लिख दिया गेस्ट पोस्ट। उसके बाद हमने यहाँ पे लिखा डियर, अब डियर टीम। टीम लिखते हैं, टीम क्यों लिखते हैं, क्योंकि अब पता नहीं है हमें कि उसके अंदर कौन मेल है कौन फीमेल है या क्या चीज है। तो हमने सिंपल जो है वो डियर टीम करके यहाँ पे लिख दिया। मैं यहाँ पे लिखती हूँ आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, माई नेम इज महक आलमगीर। ठीक है, एंड आई एम अ टेक राइटर। मेरा नाम है आलमगीर और मैं क्या हूँ, एक अदर टेक राइटर हूँ। ठीक है, टेक राइटर इंटरेस्टेड इन contributing on your साइट। ठीक है, मैं आपकी साइट के ऊपर कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। स्पेलिंग वगैरह जो है ना वो हम बाद में सही कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। ठीक है, ऑन योर साइट। ठीक है, एडमायर्ड आई एडमायर योर insightful content and would love to share uh, share a well researched research CASEARCH well research क्या लिखना चाहिए, well research article / blog on your website। ठीक है, including the topics like agentic AI, agentic AI लिख देती हूँ, web trends, पाइथन वर्क। ठीक है, और इसके अलावा लिख देते हैं हम आखिर में डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, डिजिटल इनोवेशन लिखेंगे तो पहले यहाँ पे एंड लगा देते हैं, एंड डिजिटल इनोवेशन। ठीक है, ये उस तरीके से जैसे मैं अपने वेबसाइट के लिए लिखती हूँ ना, तो हम जो है क्या कहते हैं इसके लिए लिख देते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे लिखते हैं प्लीज लेट मी नो इफ यू आर एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट सबमिशंस। ठीक है, एंड क्या लिखना चाहिए, एंड any specific guideline I need to follow. Best regards, महक आलमगीर। ठीक है, ये हमने जो है वो यहाँ पे एक छोटा सा अपना जो है वो डिटेल लिखी, जिसमें हमने बता दिया कि क्या कहते हैं, हम जो है वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप ग्रेट हैं, यहाँ पे वेल होंगे या ग्रेट होंगे। तो हमने जो है वो यहाँ पे आपकी साइट को देखा और आपकी साइट के ऊपर हम डिजिटल इनोवेशन, पाइथन वर्क, वेब और एजेंटिक एआई के टॉपिक से रिलेटेड वेल रिसर्च आर्टिकल या ब्लॉग लिखना चाहते हैं। तो आप हमें बता दें कि आप इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं या आप इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर सिंपल लिख दिया। अब मैं आपको ना इसको सबमिट भी करके दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे महक आलमगीर कह रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ महक आलमगीर, ईमेल एड्रेस मांग रहे हैं, मैं यहाँ पे दे देती हूँ वेरिफिकेशन courses948@gmail.com। ठीक है, सब्जेक्ट में है, सब्जेक्ट हमने क्या लिखा था, गेस्ट पोस्ट। ठीक है, तो हम यहाँ पे गए, हमने सिंपल सब्जेक्ट में गेस्ट पोस्ट लिख दिया और मैसेज के अंदर यही जो मैसेज अभी मैंने यहाँ पे लिखा है, मैं इसको कॉपी करूंगी, कॉपी करके पेस्ट कर दूंगी, आई एग्री करूंगी, सेंड कर दूंगी। ठीक है, ये मैंने इसलिए सेंड कर दिया यहाँ पे कि जो है ना वो
कंसीडर हो जाएगा। देखो कह रहे हैं थैंक यू फॉर योर मैसेज इट हैज़ बीन सेंट। ये जो है क्या कहते हैं, मेरा मैसेज इनको सेंड हो गया है। ठीक है, इसके बाद मैं इसका एक स्क्रीनशॉट लूँगी और इसको यहाँ पे लगा दूँगी। अच्छा ये मैंने क्यों किया? मैंने इसलिए किया कि जब भी मेरी ईमेल पे कॉन्टैक्ट करेंगे तो मैं अपनी ईमेल के साथ इसको मिलाकर इनके वेबसाइट पे जो है वो गेस्ट पोस्ट कर दूँगी। आपने नहीं करना, आपने सिर्फ यहीं तक का काम करना और यहीं तक का काम करके आपने जो है वो इसको सबमिट करा देना है। तो आपका जो टास्क होगा वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा और आपकी एक्सरसाइज यहाँ पे अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। अब 2 चीज़ें मुझे बतानी है, यहाँ पे उनको बहुत गौर से सुनना है। एक तो ये कि आप मोज़ का जो है वो यहाँ पे यूज़ कर सकते हो अपनी दूसरी एक्सरसाइज को कंपाइल करने के लिए, अदरवाइज़ आप स्मॉलेस्ट टूल में सारी की सारी ये फिगर डालकर इसको यूज़ कर लो। लेकिन ख़ैर ये इम्पोर्टेंट बात नहीं है, इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता रही हूँ कि आखिरी एक्सरसाइज थी ये आपकी इस बैच से रिलेटेड। अगले बैच में आप कोई और 2 कोर्सेज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर आप फ्रीलांसिंग और सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का कोर्स करें, तो अगली बार फ्रीलांसिंग का कोर्स करना मैंडेटरी नहीं है। 23 तारीख को आपकी एनरोलमेंट है, कैसे करनी है, मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस बताऊँगी यहाँ पे। और आप जिस अकाउंट से अभी सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का कोर्स कर रहे हो, आपने इसी अकाउंट से ही अगले बैच में भी एनरोलमेंट करनी है। किसी नई ईमेल से आपको यहाँ पे रजिस्टर करके एनरोल करने की ज़रूरत नहीं है। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर कोई एक्सरसाइज़ या क्विज़ मिस हो गया तो वीक 12 में रीओपन हो जाएगा। उसको आप जो है वो सबमिट करा दो। अगर किसी एक्सरसाइज़ में कम मार्क्स भी आए हैं तो सबके सॉल्यूशंस मेरे चैनल पे मौजूद है। चेक करो और फिर चेक कर उसको दोबारा से रीसबमिट करा दो ताकि आपके मार्क्स जो हैं वो बढ़ जाएँ। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आपसे मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में किसी और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।